Hello students, come to GBI lecture number 50. Now we can completely relate the things, total genetics थोड़ा relate करके देखो। ग्रिफिथ ने कौन सा केमिकल जेनेटिक मटेरियल है ढूंढा, कंफर्मेशन मिला एवेरी मैक्लियोड मकार्टी से, हर्शीचेस से कि डीएनए ही है, लेकिन भूलो नहीं पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए था। That was not stable, so nature preferred DNA. Then Watson and Crick, Maurice Wilkins, Franklin Rosaldin, Chargaff, all these work together, okay, all contribute, and Watson and Crick gave structure and replication of DNA. Okay, then assistant RNAs, mRNA, rRNA, tRNA, gene word coined by Johansen, right? And on one chromosome there are many genes, and now we come to know that Mendel was discussing the same thing, the chemical transferred over generation. Link कर पा रहे हो ना? Mendel rather first time had a logical and scientific talk about DNA, a segment of DNA, cistron gene, जिसको मेंडल ने फैक्टर बोला था। Now you can relate कि कैसे देखो सबका बिहेवियर एक जैसा। Genetic material can replicate, DNA can replicate, okay, gene double up, that's why during the gamete formation it reduced to half, and again fertilization it restores diploidy, right? So ये पूरा अगर आप logically relate करके देखो तो आपको पता चलेगा कि मेंडल फैक्टर मतलब जेनेटिक मटेरियल के बारे में बात कर रहे थे। was talking about genetic material and he were talking about single particle nature of genetic material, right? One particle is regulating one character, tallness. Other factor regulate dwarfness, red flower color, violet flower color, white flower color. So he was using the word factor for that one particle which never mix. That's why factor is having particulate inheritance. समझ पा रहे हो ना? लेकिन जैसे ही हमको ये सब पता चला, then we concluded कि मेंडल, rather then we start thinking about कि मेंडल जिसको फैक्टर बोलते थे वो क्रोमोसोम है कि जीन है। क्या मेंडल जानते थे कि क्रोमोसोम और जीन अलग होता है? ओके, सो देखो कल जो मैंने लास्ट लेक्चर जो मैंने आपको बताया that for Mendel factors are independent. Okay, दो फैक्टर एक दूसरे से मिक्स नहीं होते, एक दूसरे से लिंक नहीं है, that's why they assort independently. लेकिन Sutton and Baveri, okay, उन्होंने बोला कि फैक्टर्स आर लिंक्ड। कल का डायग्राम देखो, पहले मैंने क्रोमोसोम, पहले मैंने फैक्टर निकाले थे, okay, सिंगल कैपिटल टी स्मॉल टी निकाले थे और फिर उनको एक लाइन से जोड़ दिया। तो सिंगली जब वो प्रेजेंट थे तो वो कॉन्सेप्ट था मेंडल का, और उसको मैंने थ्रेड से जब जोड़ दिया और थ्रेड को हमने क्रोमोसोम बोला, वो सटन एंड बोवेरी की क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस की थ्योरी थी, राइट? और मॉर्गन ने ऐड किया कि जो जीन एक क्रोमोसोम पे होते हैं वो लिंक्ड हो सकते हैं और जो जीन दो अलग क्रोमोसोम पे है वो कभी लिंक्ड नहीं होते। समझ रहे हो, राइट? तो अब हम यहां तक आए। ठीक है, कल के दो डायग्राम अलग से ध्यान रखने बच्चों। फर्स्ट आई ड्रॉ अ स्क्वायर सेल इन विच डिफरेंट पार्टिकल्स which are factors are not tied to each other and they are separate. And after Sutton and Broveri's chromosomal basis of inheritance, they are linked. Okay, so now we started thinking, or scientists world that time started thinking, that what's the similarity between gene and chromosome. मेंडल फैक्टर को जीन बोलते थे कि क्रोमोसोम बोलना चाहिए था? ओके, और राइट नाउ जो हमारे पास जेनेटिक्स की पूरी इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार हम फैक्टर को जीन बोलेंगे कि फैक्टर को क्रोमोसोम बोलेंगे। ओके, सो दैट इज द थिंग।
We are relating today's concept of gene and chromosome with the word factor, and we are trying to sort out that what was factor. Okay, मेंडल का जो फैक्टर था वो रिसेंट स्टडीज के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिसर्चेस, फैक्टर इज जीन और फैक्टर इज क्रोमोसोम. Okay, तो सबसे पहले उनके बिहेवियर में जो सिमिलैरिटीज है वो देख लेते हैं. सी व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस टाइटल आई रोट, कंपैरिजन बिटवीन बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन. ओके, जीन यहाँ पे मैं ऑब्लिक डाल के लिख सकती हूँ, राइट. अभी का जो हमारा जीन है वो मेंडल का उस टाइम का फैक्टर था, और मेंडल का फैक्टर क्रोमोसोम था. सो वी आर कंपेयरिंग एक्चुअली दीज थ्री टर्म्स. ओके, हमको फैक्टर मीन्स क्या ये अभी कंक्लूड करना है. इज इट अ क्रोमोसोम और जीन? ओके, सो सी, first column I made A, second column I made B, and I have written the similarities. Fact, जीन और क्रोमोसोम के बीच में सिमिलैरिटीज क्या है? सी, फर्स्ट वन, पेयर्ड इन डिप्लॉयड सेल. जीन्स आर ऑलवेज पेयर्ड. सी, कैपिटल T, कैपिटल T, capital T, small t, or small t, small t. All the factors, right, which are considered by Mendel are always paired. Okay, so this is paired in diploid cell. These are paired in diploid cell, right? Then second one is maternal and other is paternal. जीन पेयर्ड है, वैसे क्रोमोसोम भी पेयर्ड होते हैं डिप्लॉयड सेल में. दो जो जीन्स है या दो जो क्रोमोसोम है जो पेयर्ड है, उसमें का एक ममा से आया है, मैटरनल इन ओरिजिन, दूसरा फादर से आया है, पैटर्नल इन ओरिजिन, राइट. ओके, देन डबल्स प्रायर टू सेल डिवीजन. ओके, जीन रहे या क्रोमोसोम रहे, सेल डिवीजन के दरमियान वो डेवलप होता है इन एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन. ओके, डीएनए रेप्लिकेट हो गया तो जीन भी रेप्लिकेट होगा, राइट. ओके, सो दे डेवलप प्रायर टू सेल डिवीजन एंड देन सेपरेट. माइटोसिस है तो इक्वली सेपरेट होंगे. Meiosis है, it will reduce to half. Next one, separate during meiosis. Okay, so माइटोसिस में भी सेपरेट होते हैं लेकिन नंबर इक्वेशनल डिवीजन में मेंटेन होता है. मियोसिस में मैटरनल पैटर्नल पूरे सेपरेट हो जाते हैं. ओके, और दोनों में से एक गैमेट में जाता है. सो आई हाईलाइटेड सेपरेटेड अल्टीमेटली इन मियोसिस, राइट. देन सिंगली प्रेजेंट इन गैमेट. Gametes are haploid. Why haploid? They have one set of chromosomes. What do you mean by one set of chromosomes? The chromosomes are unpaired. एक जैसा haploid. दो एक जैसे diploid. तीन एक जैसे triploid. याद आ रहा है? Okay, so that is what is singly present in gamete and meiospore. देखो मैंने purposefully ये शब्द यूज किया है. Meiosis से बने वाले spores प्लांट में haploid होते हैं. Okay, और एनिमल्स में गैमेट haploid होते हैं. Meiosis occur during gametogenesis in animal and sporogenesis in plant. Okay, see, fertilization process results in doubling. Okay, 2n parent, gametes are n, so it is meiosis, reduction division. N plus n, fertilization, again restores diploidy, chromosome number is maintained. And last point, ये बहुत अच्छे से देखेंगे. Individual chromosome and gene present on different chromosomes segregate independently. Individual chromosome, एक क्रोमोसोम और राइट, एक क्रोमोसोम और दूसरा क्रोमोसोम, ये एक दूसरे को छोड़ के जाते ही हैं. एंड दैट इज व्हाट वी सेड, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. जीन के बारे में अलील छोड़ के जाते हैं, इसको हम बोलते हैं सेग्रीगेशन. ओके, सो देखो ठीक से, इंडिविजुअल क्रोमोसोम एंड जीन प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम. इंडिविजुअल क्रोमोसोम एक दूसरे को छोड़ के जाएंगे पक्का, क्योंकि दो क्रोमोसोम कभी भी मियोसिस में इकट्ठा, पेयर्ड क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम कभी भी इकट्ठा नेक्स्ट जनरेशन गैमेट में नहीं जाते. हमने रूल गैमेट फॉर्मेशन के टाइम भी सीखा था दैट यू हैव टू सेपरेट द पेयर. याद आ रहा है? सो इंडिविजुअल क्रोमोसोम, पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से इंडिविजुअल क्रोमोसोम सेपरेट होना ही है. Okay, so individual chromosome and gene present on different chromosome. पहला स्टेटमेंट है इंडिविजुअल क्रोमोसोम सेपरेट होंगे पक्का मियोसिस में, और दूसरा ये एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का पेयर है, राइट, और इधर दूसरा क्रोमोसोम का पेयर है. मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैं और आप होमोलोगस क्रोमोसोम, हम एक पेयर. ओके, दूसरा पेयर है.
तो ये क्रोमोसोम के पेयर पे जो जीन है, वो क्रोमोसोम के पेयर पे जो जीन है वो हमेशा इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होंगे। इकट्ठा कौन जाता है? ट्राई टू कलेक्ट प्रेजेंट ओनली ऑन वन क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम पे जो जीन्स है वो इकट्ठा जाएंगे, दो अलग क्रोमोसोम पे वो जीन है वो अलग ही जाएंगे, राइट? ओके, सो आई रीड इट अगेन। इंडिविजुअल क्रोमोसोम एंड जीन प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। एक एक क्रोमोसोम एक दूसरे को छोड़ के जाएगा ही। जीन जो अलग अलग क्रोमोसोम पे है वो भी एक दूसरे को छोड़ के जाएंगे। सो दीज आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन क्रोमोसोम एंड जीन। Okay, still we have not concluded factor is what. Okay, चलो ये डायग्राम को देखो अच्छे से। See, red color I have drawn chromosomes, homologous, similar chromosome. At this location, locus, capital T, this is small t, they are alleles of each other. So this is pair of allele. At this location, just imagine capital Y, small y. At this locus, capital G, small g. So on a homologous chromosome, paired alleles are present at same location, regulating one character. Right? So see now, बहुत अच्छे से देखो बच्चों, capital T, small t, capital Y, small y. Can I say for this pair of chromosome, can I say for this pair of genes, okay, can I explain it like that? देखो, ये pair और ये pair, okay, so see, independent pair segregate independent of each other. ये pair independently separate होती है। ओके, एक क्रोमोसोम पे जो जीन्स होते हैं, राइट, कैपिटल टी के साथ कैपिटल वाई जा सकता है, राइट, जरूरी नहीं है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ओके, सो ये पेयर इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होंगी। सो राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट पेयर्ड जीन्स। और अगर ऐसे ही स्टेटमेंट में क्रोमोसोम के लिए बताती हूँ, देखो ये जस्ट इमेजिन क्रोमोसोम नंबर 1 का पेयर है, ये एल शेप जो मैंने ड्रॉ किया है वो क्रोमोसोम नंबर 2 का पेयर है, बराबर। यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए जीन्स है। ओके, सो फॉर दिस पेयर ऑफ क्रोमोसोम व्हाट आई कैन राइट डाउन, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर पेयर। ये क्रोमोसोम का पेयर ये क्रोमोसोम को विदाउट कंसिडर किए हुए अपना अपना इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होता है। सो जीन्स के बारे में बोलूंगी, वन पेयर ऑफ जीन इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ओके, ये पेयर से कोई बांधी हुई नहीं है, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो गए। ये क्रोमोसोम पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ओके, ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम और ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे। ओके, सो दिस एक्सप्लेनेशन इज गिवन on page number 82 of NCERT. So concluding part, टोटल जो हमने अभी तक सीखा पेज नंबर 82 तक, यहाँ पे एक सिंपल सी बात थी कि जब हमको क्रोमोसोम, डीएनए, जीन, फैक्टर ये शब्दों को कंपेयर करने का वक्त आया, that time we enlisted these similarities and differences and ultimately we conclude that Mendelian factor is today gene. पूरा सिंपल भाषा में अगर समझा दूं, इतना हमने जो डिस्कस किया उसके बाद, तो एक सिंपल सी बात मैं नोट करूंगी कि एक कैरेक्टर रेगुलेट करने वाला फैक्टर होता है। Mendel defined it like that. Capital T, small t are pair of factor alleles regulating one character. Okay, capital T सिंगली कैरेक्टर रेगुलेट करता है, स्मॉल टी ड्वार्फनेस रेगुलेट करता है। तो एक कैरेक्टर एक जीन रेगुलेट करता है, लेकिन एक क्रोमोसोम मेनी कैरेक्टर रेगुलेट करता है। सो फैक्टर क्रोमोसोम नहीं हो सकता, बिकॉज देयर आर मेनी फैक्टर्स, मेनी जीन्स ऑन वन क्रोमोसोम। कंक्लूडिंग पार्ट, राइट, चलो कम टू नेक्स्ट पार्ट। अब हम क्रोमोसोमल थ्योरी के आगे लिंकेज जो मॉर्कन ने दिया है वो डिस्कस करेंगे, राइट। सो सी, आई एम ऑन पेज नंबर 83. Sutton Boveri argued that the pairing of and separation of a pair of chromosome would lead to segregation of pair of factors they carried. Because chromosomes segregate, the factors present on them segregate. Sutton united
the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principle and called it as chromosomal theory of inheritance. ये पूरा रिलेशन समझ गया और हमको क्रोमोसोम, जीन, फैक्टर का रोल पता चल गया और सुटन-बोवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी दे दी. Following this synthesis of idea, experimental verification of the chromosomal theory of inheritance by Thomas Hunt Morgan and his colleagues lead to discovering the basis for variation that sexual reproduction produced. Sexual reproduction में वेरिएशन क्यों आता है, राइट? एक तो मियोसिस है, मियोसिस के ओरिएंटेशन, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का पार्ट, ओके, सेग्रीगेशन और रैंडम फर्टिलाइजेशन. दिस इज ऑल कॉजेस ऑफ वेरिएशन. अल्टीमेट कॉज ऑफ वेरिएशन इज म्यूटेशन. मॉर्गन वर्क विथ टाइनी फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेनालोगैस्टर. ये वेरिएशन से रिलेटेड एनिमल जेनेटिक्स के लिए, जूलॉजी के जेनेटिक्स के लिए मॉर्गन ने ड्रोसोफिला विच इज कॉल्ड फ्रूट फ्लाई. ओके, देखो डायग्राम 5.10 पे वो डायग्राम ड्रॉ है. ओके, मेल इज स्मॉल, फीमेल इज बिगर. ओके, विच फाउंड वेरी सुटेबल फॉर सच स्टडीज. जैसे प्लांट जेनेटिक्स के लिए पी प्लांट यूज किया जाता है. हमने इनलिस्ट किया था व्हाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट. शॉर्ट लाइफ स्पैन, इजी टू कल्टिवेट, देन इजीली विजिबल कैरेक्टर, इमैस्कुलेटेड, hand emasculation possible, selfing, crossing, produce fertile offspring, ample amount of progeny produced, right? So this is all is possible even with Drosophila. So Morgan used Drosophila. Okay, अब देखो यहाँ पे reasons दिए हैं. They could be grown on simple synthetic media. So यहाँ पे underline करो, लिखो reason for use of Drosophila or why Drosophila is best material for study of genetics. Why Drosophila is best material for study of genetics? Okay, first one, number 1 likho. They could be grown on simple synthetic medium in laboratory. Second point, they complete their life cycle in about 2 weeks, short lifespan. Third point, underline करके number डाल रहे हो ना? हाँ, see. A single mating could produce a large number of progeny flies. एक मीटिंग से आपको ample amount of next generation मिलेगा. This is one of the most needed for study of genetics. Okay, now थोड़ा compare करके अच्छे से सुनो. If you decide to study human genetics, okay, देखो मेंडल ने रेड फ्लावर, व्हाइट फ्लावर पकड़ लिया, क्रॉस कर लिया. Can you do that in men? Can you do that in humans? No. अगर आपको 2 कैरेक्टर का इनहेरिटेंस पढ़ना है तो आपको वो कैरेक्टर कौन से इंडिविजुअल में है वो पॉपुलेशन में ढूंढना पड़ेगा. ओके, फिर वो जो 2 पेरेंट है वो हस्बैंड वाइफ है क्या, वो ढूंढना पड़ेगा. यू कैन नॉट रिक्वेस्ट सर मैम प्लीज गेट मैरिड बिकॉज आई वांट टू स्टडी जेनेटिक्स ऑफ दिस कैरेक्टर्स विच आर प्रेजेंट इन यू. कैन यू डू दैट? इम्पॉसिबल, राइट? सो मेकिंग द डाटा अवेलेबल फॉर स्टडी ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स इज रियली अ बिग डील, रियली अ बिग डील, राइट? ओके, सो उन्होंने ह्यूमन जेनेटिक्स के लिए कितना वास्ट स्टडी किया. कैरेक्टर डिसाइड करो, वो पॉपुलेशन में ढूंढो, वैसे कपल्स ढूंढो और वो कपल को एक ही बच्चा है. सो विल यू अगेन रिक्वेस्ट देम सर प्लीज? इट्स इम्पॉसिबल. प्लांट में, ड्रोसोफिला में ये आसान है. एक क्रॉस में आपको 100,000 सीड्स मिल जाते हैं. ओके, सो स्टडी ऑफ एनिमल जेनेटिक्स, दैट टू स्टडी ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स इज रियली डिफिकल्ट. एनिमल मटेरियल आपने क्रॉस करके देख लिया, ये प्लांट, ये 10 पसंद नहीं आया, रिजेक्ट कर दिए, चलेगा? एनिमल कैसे रिजेक्ट करोगे? ओके, सो दिस इज व्हाट इज बायोइथिक. यहाँ पे आता है बायोइथिक, राइट? सो स्टडी ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स इज रियली रियली वेरी डिफिकल्ट. ओके, सो सी, दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडिया इन लैबोरेटरी. दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 weeks. ओके, ये थर्ड पॉइंट हो गया. एंड सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी. Also, there was clear differentiation of sexes. Male and female flies are easily distinguished. Okay, characters are visible. Red eye, brown body. Okay, ये सब हम आगे जाके देखेंगे. So same, pea plant क्यों select किया था, वैसे ही हमने ये organism select किए थे. Also, it has many types of hereditary variations that can be seen with low power microscope, easily observable. Okay, so that's why Drosophila is the best material for the study of genetics. Okay, so let us continue with Drosophila cross. पहले हम monohybrid cross सीखते हैं, फिर
डायहाइब्रिड क्रॉस लिखते हैं, जैसे हमने मेंडल का सीखा था। बस एक पॉइंट नोट करना है, मेंडल के क्रॉसेस जो किए वही मेथड फॉलो करना है बच्चों, लेकिन मेंडल के क्रॉसेस में लिंकेज नहीं था और यहाँ पे वो फैक्टर ऐड होगा, सो नीड टू बी वेरी केयरफुल। एंड वन मोर थिंग, द जीन्स which were discussed, characters which were discussed by Mendel were present on autosomes, but the characters of Drosophila discussed by Morgan are present on sex chromosome. Okay, so it is getting difficult. Page number 82 of NCERT. Right? So देखो, अभी तक हमने क्या देखा? What we have discussed is मेंडल का फैक्टर शब्द, राइट? बाद में ग्रिफिथ बराबर उन्होंने जो जेनेटिक मटेरियल का कॉन्सेप्ट दिया, फिर हमको क्रोमोसोम समझ में आया, मॉर्गन ने हमको अब लिंकेज, एक जीन पे जो क्रोमोसोम है वो लिंक्ड होते हैं। सो व्हेन वी आर कोरिलेटिंग एवरीथिंग, we can write down similarities between factor, chromosome, and we can compare these two words with the recent word gene. Okay, so what I have written on the board is similarity between gene and chromosome. Okay, अब हमारा काम ये है कि जीन क्रोमोसोम जिसको हम अब डिफाइन करते हैं, मेंडल का फैक्टर, ये दोनों में से क्या था, उसके बिहेवियर में क्या क्या सिमिलैरिटीज थी और क्या वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से, राइट? अगर मैं बोलती हूँ कि मेंडल का फैक्टर ये आज का जीन है, so what is the reason that it is a gene but not the chromosome? Okay, so we are comparing all these things. Look at the title, comparison between behavior of chromosome gene and Mendel's factor, right? Okay, so see, you know all this. ये जो मैंने लिखा है जीन और क्रोमोसोम के बारे में, ये सब आप जानते हो, लेकिन एनसीईआरटी में यही बहुत घुमा फिरा के लिखा है, इसलिए सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया। ओके, सो लुक एट द फर्स्ट पॉइंट, जीन्स एज वेल एज क्रोमोसोम्स similarities. First point, both are paired in diploid cells. See, capital T, small t, capital T, capital T, small t, factors, genes, chromosomes are paired, right, in diploid cell. डिप्लॉइड मतलब जिसके पास क्रोमोसोम के दो सेट्स है। क्रोमोसोम के अगर दो सेट्स है, क्रोमोसोम के अगर दो सेट्स है तो दो क्रोमोसोम एक जैसे है, राइट? सो क्रोमोसोम दो है इसलिए जीन्स भी दो है। सेकेंड वन इज मैटरनल एंड अदर इज पैटर्नल। पेयर ऑफ अलील्स में से एक ममा ने दिया होता है, दूसरा पापा ने दिया होता है, सेम थिंग। पेयर ऑफ क्रोमोसोम ये यहाँ पे मैंने ड्रॉ की है। पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से ये क्रोमोसोम अगर मदर ने दिया है तो इसमें प्रेजेंट जो अलील्स है वो भी मैटरनल इन ओरिजिन। इफ दिस क्रोमोसोम इज कमिंग फ्रॉम फादर देन दीज जीन्स आर पैटर्नल इन ओरिजिन। ओके, सो दैट इज व्हाट इज one is maternal, other is paternal. It is true for chromosome as well as allele, that is gene. Doubles prior to cell division. सेल डिवीजन के एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो क्रोमोसोम नंबर डबल होता है। अब क्रोमोसोम नंबर डबल होता है, डीएनए रेप्लिकेट होता है तो ऑब्वियसली जीन्स जो डीएनए का सेगमेंट है वो भी डेवलप होता है। सो जीन एज वेल एज क्रोमोसोम डबल्स अप प्रायर टू सेल डिवीजन एंड देन सेपरेट। एनाफेज में वो सेपरेट होगा, राइट? माइटोसिस के एनाफेज में सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होंगे, मियोसिस के एनाफेज 1 में होमोलॉग्स सेपरेट होंगे और मियोसिस 2 के एना 2 में सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होंगे, राइट? ओके, देन सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस, so meiosis as well as mitosis. Singly present in gamete and in meiospores. ये दोनों में से एक ही क्रोमोसोम गैमेट में होता है और मियोसिस से बने वाले जो स्पोर्स है, याद करो, heterosporous pteridophyte, gymnosperm as well as angiosperm are having microspore and megaspore. Homosporous pteridophyte have only spore, but these spores which are produced in pteridophyte, gymnosperm, angiosperm are produced by meiosis, so they are meiospores. They are even found in Bryophyta and sexually reproducing alga also. Right? So अब थोड़ा सा
कंफ्यूजन वाला, क्योंकि प्लांटे कितना याद आ रहा है पता नहीं, बट सिंपली प्लांट में मियोसिस स्पोर फॉर्मेशन के टाइम होता है, एनिमल्स में मियोसिस गैमेट फॉर्मेशन के टाइम होता है। तो जब भी मियोसिस होगा, राइट, तो सिंगली प्रेजेंट इन गैमेट, जब मियोसिस होगा तो एक एक गैमेट्स में जाएगा, तो क्रोमोसोम और जीन गैमेट्स में एज वेल एज स्पोर जो मियोसिस में बने हैं उसमें सिंगल रहेंगे। Okay, the next one, fertilization process results in doubling. Okay, gamete haploid, दूसरा gamete, male female egg sperm will fertilize, again diploid is restored, so chromosome number is restored and again it becomes paired. Right, then individual chromosome and gene present on different chromosome segregate independently. ये लाइन बहुत अच्छे से समझो। इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम को छोड़ के जाएगा मियोसिस के दरमियान, होमोलॉग्स सेपरेट इन मियोसिस, इंडिविजुअल क्रोमोसोम सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट। यस, दूसरी बात, जीन्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम का पेयर, ये दूसरा क्रोमोसोम का पेयर, ये क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है कैपिटल T, ये क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है कैपिटल A। जीन्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, तो ये क्रोमोसोम को छोड़ के जाएगा। वैसे ही एक क्रोमोसोम के ऊपर जितने जीन्स है वो दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर के जीन को छोड़ के जाएंगे व्हेन दे आर नॉट होमोलोगस। रेड क्रोमोसोम के ऊपर बैठे वाले जीन ब्लू क्रोमोसोम के ऊपर बैठे वाले जीन से लिंक्ड नहीं होते, बराबर। लेकिन ये क्रोमोसोम पे, रेड वाले क्रोमोसोम पे इधर कैपिटल G है, इधर कैपिटल Y है, अच्छे से सुनो बच्चों, राइट, ये कैपिटल G है, ये स्मॉल g है, ये कैपिटल Y है, स्मॉल y। अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ तो कैपिटल G इधर जाएगा, स्मॉल g इधर आएगा, राइट। तो अगर क्रॉसिंग ओवर हो गया, ये एक्सचेंज हो गया, तो वो कंडीशन में कैपिटल G इधर गया, स्मॉल g इधर आया, तो वी कैन से कैपिटल T कैपिटल Y स्मॉल g, स्मॉल t स्मॉल y कैपिटल G कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल, राइट। सो दैट इज व्हाट इज पेयर्ड क्रोमोसोम में एक्सचेंज होता है, तो ये कॉमन लिंकेज ग्रुप है। तो देखो एक एक लाइन कितना अच्छा समझा रही है। आई रिपीट, individual chromosome and genes present on different chromosome segregate independently. Okay, so ये सिंपल भाषा में दिया है। अब एनसीईआरटी पेज नंबर 82 पे जो कॉलम बनाए हैं ए और बी, राइट, इसीलिए मैंने सेम पैटर्न ए और बी। ओके, अब ए को एक्सप्लेन करने वाला स्टेटमेंट यहाँ पे है और बी को एक्सप्लेन करने वाला स्टेटमेंट यहाँ पे है। सो आई एम रीडिंग द कंटेंट ऑन पेज नंबर 82। वो जो ऊपर का लाइट पिंक कलर का कॉलम है, पहला कॉलम है ए, दूसरा कॉलम है बी, राइट। सी, they are talking about a comparison between behavior of chromosome and gene. That is same title which I wrote. Okay, so देखो हमको ढूंढना है कि ए जीन है कि ए क्रोमोसोम है। okay, तो उन्होंने यहाँ पे सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस दोनों दिए हैं, तो केयरफुली पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट, ए इज पेयर्ड एज वेल एज बी इज पेयर्ड। A occurs in pair, B occurs in pair, so that is what we said, it is always paired. Chromosome as well as genes both are paired, it is similarity. पहला point हो गया। दूसरा, segregate at the time of gamete formation. What we wrote, right? It separates during meiosis, that is gamete formation. बराबर, segregates at the time of gamete formation such that only one of each pair is transmitted to gamete, so that only one of each pair, एक पेयर में का, ये पेयर मतलब दो में का एक गैमेट में जाएगा, दूसरा दूसरे में जाएगा। अगर क्रोमोसोम जाता है तो ऑब्वियसली जीन भी जाएगा। अगेन सिमिलैरिटी। नाउ रीड द थर्ड वन केयरफुली। इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। सी, ये एक पेयर है कैपिटल T स्मॉल t, ये दूसरा पेयर है कैपिटल Y स्मॉल y। These pairs segregate independent of each other. Okay, so that is what they are talking about, genes. So A मतलब gene होना चाहिए। Okay, चलो cross check with the other one.
ये वाला स्टेटमेंट, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर पेयर। रेड क्रोमोसोम का पेयर, ब्लू क्रोमोसोम का पेयर इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं। So one pair segregates independently of another pair. Are you getting my point? So this first statement, which is written in column A, is indicating gene, and the second statement, which is written in column B, is indicating chromosome. Okay, so ये दो statement बस डिफिकल्ट है, ये बाकी सब पॉइंट्स आप जानते हो, right? चलो, so let us read. During anaphase of meiosis, the chromosome pair can align at a metaphasic plate independent of each other. Right? Dyad align होते हैं, दो पेयर बनते हैं, बराबर? Then, to understand this, compare the chromosome of four different columns, four different colors in the left and right column. In left and right column, नीचे का डायग्राम देखो, एक है कॉलम ए पॉसिबिलिटी 1, दूसरा है पॉसिबिलिटी 2। पॉसिबिलिटी 1 में मियोसिस 1 की पॉसिबिलिटी बताई है, राइट? सो पॉसिबिलिटी 1, पॉसिबिलिटी 2, व्हाट इट सिंपली मीन्स, पॉसिबिलिटी 1 इज मियोसिस अकरिंग इन सेल नंबर 1, पॉसिबिलिटी 2 इज मियोसिस अकरिंग इन सेल नंबर 2। ओके, सेम जीनोटाइप के सेल है, पहले सेल में भी मियोसिस हो रहा है, दूसरे सेल में भी मियोसिस हो रहा है। तो अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की वजह से इसमें हमको बदलाव कैसे मिलेंगे? ओके, दोनों के मेटाफेज 1 में क्रोमोसोम्स आके जुड़ गए, राइट? अब मेटाफेज में उनका ओरिएंटेशन देखो, पॉसिबिलिटी 1 में ऑरेंज डायड इज केप्ट विथ ग्रीन डायड एंड येलो डायड इज केप्ट विथ रेड डायड। ओके, यहाँ पे क्रिस क्रॉस हो गया, ऑरेंज इज विथ रेड एंड येलो इज विथ ग्रीन, समझ रहे हो, राइट? ओके, सो बदल गया। अगर आप सेल डिवीजन याद करते हो तो सेल डिवीजन लेसन में मैंने आपको A1 A2 B1 B2 ऐसे नाम दिए थे और आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके बताए थे कि अगर मेटाफेज 1 में ओरिएंटेशन बदल गया तो क्रोमोसोम कैसे सेग्रीगेट होंगे, जिसकी वजह से अलग अलग सेल में अलग अलग परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, राइट? ओके, तो सी पॉसिबिलिटी 1 में ऑरेंज के साथ ग्रीन चला गया तो मियोसिस 1 हो गया, मियोसिस 2 हो गया, तो हमको जर्म सेल्स में ये कॉम्बिनेशन मिला। पॉसिबिलिटी 2 में अगर ऑरेंज के साथ रेड गया, येलो के साथ ग्रीन गया, तो एनाफेज 2 में हमको जर्म सेल मियोसिस 2 के अंत में ये प्रकार के मिलेंगे। सो ओरिएंटेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इन मेटाफेज 1 goes on changing in each cell performing meiosis. अगर मेल के टेस्टिस में मियोसिस हो रहा है तो लाखों गैमेट्स बनेंगे। ह्यूमन मेल के टेस्टिस में हजारों सेल का मियोसिस होगा तो लाखों प्रकार के गैमेट्स बनेंगे। क्यों? क्योंकि हर सेल में मियोसिस के दरमियान 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम के ओरिएंटेशन में बदलाव आता रहेगा। Along with that, chiasmata formation, recombination nodule का लोकेशन बदलेगा। That's why we get variety of gametes, right? Same thing true for female, but among the variety, only one remains alive. Female भी variety of gametes बनाती है, लेकिन वो 4 जो बनते हैं, उसमें से polar bodies बन जाएंगे, एक ही जिंदा रहेगा, right? Plant की बात करेंगे तो 4 मेगास्पोर बनेंगे, उसमें का एक ही फंक्शनल रहेगा और 3 मर जाएंगे, राइट? ओके, सो हियर वी कंप्लीटेड पेज नंबर 82। नाउ मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ जेनेटिक्स, ये पूरा अभी तक जो हमने सीखा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, कैरेक्टर्स कैसे लिखने हैं, देन गैमेट्स कैसे, फेनोटाइप, जीनोटाइप, क्रॉस करके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और वो पर्टिकुलर आने वाले रेशो। Okay, ये जो पूरा हमने सीखा, ऑटोसोमल लिंकेज, सेक्स लिंकेज, ये पूरा इंफॉर्मेशन अब यहाँ पे यूज करना है। सो दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट एरिया ऑफ जेनेटिक्स। ये समझ गए ना बच्चों? डन, राइट? प्लीज बी केयरफुल, हमको पूरा पीछे वाला याद करना है और इसको पकड़ के आगे जाता है पेडिग्री एनालिसिस, जिसमें पूरा जेनेटिक्स आपको एक्चुअल फील्ड पे यूज करना पड़ेगा। थैंक यू। सो सी, now we are talking about
Drosophila, which is the best material for study of animal genetics. Morgan did this experiment. Okay, so Drosophila melanogaster. Drosophila is name of the genus, melanogaster is name of the species, right? It has two characters. इसके दो कैरेक्टर जो डायहाब्रिड क्रॉस में मॉर्गन ने यूज किए थे. वन इज बॉडी कलर एंड अदर इज आई कलर. वन इज बॉडी कलर एंड अदर इज आई कलर, राइट? सो बॉडी कलर के दो ट्रेट्स है. वन इज ब्राउन बॉडी, अदर इज येलो बॉडी. वन इज ब्राउन बॉडी, अदर इज येलो बॉडी, राइट? दूसरा है आई कलर की, बॉडी कलर के साथ जो दूसरा कैरेक्टर है आई कलर. आई कलर के दो ट्रेट है, रेड आइड, व्हाइट आइड. रेड आइड, व्हाइट आइड, बराबर. अब एक बात हम ध्यान में रखेंगे कि इसमें का रेड शेडेड डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है, यहाँ पे ब्राउन बॉडीड इज डोमिनेंट कैरेक्टर और यहाँ पे व्हाइट आइड इज डोमिनेंट कैरेक्टर. वेट अ सेकंड, सॉरी, मैंने क्या बोला था? रेड शेड डोमिनेंट है. ब्राउन और रेड, ये रेड टिंट वाले कलर है ना, जुगाड़ू, ध्यान रखने के लिए. ओके, सो रेड टिंट इज डोमिनेंट कलर. ओके, तो ध्यान में रखेंगे. अब और एक बात, यहाँ पे बहुत सारे एक्सेप्शन झेलेंगे हम. हाँ, तो और मैं कहती जाऊंगी, जस्ट बी केयरफुल, राइट? सी, हमने अभी तक क्या प्रोटोकॉल यूज किया था कि डोमिनेंट कैरेक्टर का पहला अल्फाबेट will represent the gene. For height, tallness is dominant, so capital T will represent tallness. Tall का रेसेसिव है dwarf, तो कैपिटल T के साथ रेसेसिव जीन को ड्वार्फनेस को एक्सप्रेस करेगा स्मॉल t. रेसेसिव जीन ड्वार्फनेस को एक्सप्रेस करेगा स्मॉल t. यहां पे एग्जैक्टली उल्टा होगा. रेसेसिव कैरेक्टर का पहला अल्फाबेट जीन बोल के यूज होगा, राइट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू हियर, हम यहाँ पे जीन की बात कर रहे हैं. सो येलो बॉडी का जीन कैपिटल Y से रिप्रेजेंट होगा. ये रेसेसिव है तो इसका Y, रेसेसिव होने के बावजूद इसका Y हम यूज कर रहे हैं. तो फिर डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए क्या होगा जीन का रिप्रेजेंटेटिव? इट विल बी Y प्लस. व्हाट आई सेड, ब्राउन बॉडी का जीन है Y प्लस, तो येलो बॉडी का जीन है Y. प्लस साइन इंडिकेट्स द डोमिनेंस, बट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ जीन विल बी first alphabet of a recessive trait. Gene will be represented by first alphabet of recessive trait. समझ रहे हो? So same thing here. White eyed का जीन है कैपिटल W. ओके, रेसेसिव को मैंने सर्कल किया है. तो रेड आइड क्या रहेगा? W प्लस. Drosophila melanogaster, a fruit fly studied by Morgan. Two characters are studied. One is body color, other is eye color. Body color के दो trait, brown body, yellow body. Eye color के दो trait, red eye, white eye. यहाँ पे उल्टा जाएंगे हम. Recessive trait का पहला जीन, पहला अल्फाबेट जीन रिप्रेजेंट करेगा और उसी को प्लस दे दिया तो डोमिनेंट जीन बनेगा. So white eye is a recessive trait represented by W. Red eye is W plus. Yellow body Y. So red body will be Y plus. Clear, right? चलो, अब अगर मैं आपको फेनोटाइप से जीनोटाइप और जीनोटाइप से फेनोटाइप, ये जो हम खेले थे, राइट? So ये है फेनोटाइप. Okay, so phenotype, if I said रेड आई, देन अगर होमो लिख रहे हो तो आपको सिंपली क्या लिखेंगे आप? रेड आई. देखो यहाँ पे, तो इट विल बी W प्लस. अगर रेड आई मैंने हेटेरो बोला तो क्या लिखेंगे? W प्लस W, राइट? ओके, देन अगर मैंने लिखा व्हाइट आई,
व्हाइट आई वाला पेरेंट कैसे रहेगा? इट विल बी WW, राइट। चलो मैंने बोला ब्राउन बॉडी, राइट। ब्राउन बॉडी में अगर मैं बोलती हूँ होमो, तो ब्राउन बॉडी देखो ऊपर होमो, इट विल बी Y प्लस। अगर मैं लिखती हूँ हेटेरो, ओके, अगर हेटेरो लिखना है तो इट विल बी Y प्लस Y, राइट, ओके। और अगर मैं बोलती हूँ येलो बॉडी, ओके, so it will be YY. Everyone getting this? Okay, so phenotype से जीनोटाइप लिखना है, जीनोटाइप से फेनोटाइप लिखना है, प्लीज नोट। लिख लिया सब लोगों ने? ये बेसिक है, समझने वाली बात। ओके, अब आगे जाएंगे रियल ट्विस्ट के साथ। अब इंपॉर्टेंट ट्विस्ट, जीन्स बता दिए मैंने आपको, 2 कैरेक्टर, बॉडी कलर, आई कलर, उसके 2 ट्रेट। बस एक छोटी सी बात कि रेसेसिव जीन का पहला अल्फाबेट जीन रिप्रेजेंट करेगा, उसी को प्लस साइन दोगे तो डोमिनेंट जीन। नाउ यू नो द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, some genes are present on autosomes, there is autosomal linkage, and some genes are present on sex chromosome. So now note, these 2 characters are present on sex chromosome, not on autosome. So what will be the type of cell? Drosophila का female cell और Drosophila का male cell कैसे दिखेगा? Okay, so Drosophila 2n is equal to 8. ड्रोसोफिला के साथ 2 सेट्स है क्रोमोसोम के, 2 सेट्स है क्रोमोसोम के 2n, राइट, और दोनों सेट मिला के टोटल क्रोमोसोम नंबर है 8, मतलब एक सेट में 4 क्रोमोसोम है, एक सेट में 4 क्रोमोसोम है, 2n is equal to 8, राइट। so this is male and this is female, this is male and this is female, बराबर। अब मेल के पास 8 में से 6 ऑटोसोम्स रहेंगे और एक X रहेगा, दूसरा Y रहेगा, बिकॉज ड्रोसोफिला फॉलो सेक्स रिकॉग्निशन लाइक ह्यूमंस। वी नो दैट XX इज फीमेल, XY इज मेल, राइट। सो दिस इज ड्रोसोफिला का सेल, मेल का, जिसके पास 6 ऑटोसोम्स है, जिसके पास 6 ऑटोसोम्स है और XY क्रोमोसोम की पेयर है, राइट। ये फीमेल का सेल है, उसके पास भी 6 ऑटोसोम्स है। यू नो ऑटोसोम्स आर सेम इन मेल एज वेल एज फीमेल, राइट। सो मेल फीमेल हैव 6 ऑटोसोम्स, दैट इज 3 पेयर्स, एंड फीमेल इज फीमेल बिकॉज इट हैज XX क्रोमोसोम। तो ये मैंने क्या ड्रॉ किया है? ड्रोसोफिला का सेल, ये XY क्रोमोसोम, ये XX क्रोमोसोम। अब लोकेट करो, देखो मैंने ग्रीन पेन से क्या लिखा है, X क्रोमोसोम का नॉन होमोलोगस रीजन। याद करो, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर मैंने सिखाया था आपको, राइट। X क्रोमोसोम का अगर मैं होमोलोगस पार्ट बताऊं, X क्रोमोसोम का Y क्रोमोसोम से होमोलोगस पार्ट बताऊं, तो ये है, ये जो मैंने बाजू में लाइन ड्रॉ की है, दिस इज होमोलोगस पार्ट ऑफ XY chromosome and the upper part is non-homologous. याद है? So note this that the body color, eye color, ये जो जीन्स है, बॉडी कलर, आई कलर के जीन X क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन पे है, X क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन पे है। ये पार्ट जो X क्रोमोसोम का है वो Y क्रोमोसोम पे है ही नहीं, ये जो पार्ट X क्रोमोसोम का है वो Y क्रोमोसोम पे है ही नहीं, राइट। तो अगर ये जीन होमोलोगस पार्ट पे, X के होमोलोगस पार्ट पे नहीं है, X के नॉन होमोलोगस पार्ट पे है, जो एरिया Y क्रोमोसोम पे है ही नहीं, तो ऑब्वियसली ये जीन Y क्रोमोसोम पे होंगे ही नहीं,
मतलब ड्रोसोफिला के मेल के पास बॉडी कलर आई कलर का एक ही जीन है। बॉडी कलर आई कलर के लिए ड्रोसोफिला का मेल हेमीजाइगस है। होमोजाइगस बोथ द जीन्स सेम, हेटेरोजाइगस alleles are different. Hemizygous, the organism have only one gene for the character. लिंकेज का लेक्चर निकाल के सुनो, मैंने टाइप ऑफ लिंकेज आपको लिख के दिए थे, हेमीजाइगस कंडीशन समझाई थी। मैंने बोला ना अभी तक जो पढ़ा वो सब याद करना है, रिलेट करना है तो ही समझेगा। ये नहीं समझ रहे हो तो यहाँ पे रट्टा नहीं मारेंगे आप, पीछे वाला क्या छूटा है वो देखेंगे। डॉक्टर बनोगे ना, सिर्फ एमबीबीएस फाइनल ईयर की पढ़ाई करोगे? कौन से भी प्रोफेशनल कॉलेज में जाओगे फाइनल ईयर में पढ़ोगे? बेटा आगे जाके प्रोफेशन में उतरना है, तो पहले जो पूरा पढ़ा वो याद करने की आदत डालो। ओके, शॉर्टकट की पढ़ाई जेनेटिक्स में नहीं चलेगी, रट्टा मार लिया निकल गए, नहीं। तो अगर यहां पे नहीं समझ में आ रहा है, लिंकेज का लेक्चर निकाल के सुनो। लिंकेज आर ऑफ टू टाइप्स, एक्स लिंकेज, वाई लिंकेज। सेक्स लिंकेज के दो प्रकार, ऑटोसोमल लिंकेज। जीन्स फॉर बॉडी कलर आई कलर आर प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम का कौन सा पार्ट? सेक्स क्रोमोसोम में से कौन सा क्रोमोसोम? एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम का कौन सा पार्ट? नॉन होमोलोगस पार्ट। तो वाई क्रोमोसोम पे इसका जीन लोकेशन नहीं है, तो ड्रोसोफिला के मेल के पास बॉडी कलर आई कलर का जीन सिंगली प्रेजेंट रहेगा, जिसको हम हेमीजाइगस बोलेंगे, जिसको हम हेमीजाइगस बोलेंगे। समझ रहे हो? राइट, ओके। चलो फीमेल पे आ जाओ। फीमेल ड्रोसोफिला हैज XX क्रोमोसोम, so the entire chromosomes are homologous. राइट, तो यहाँ पे बॉडी कलर का पहले एक्स क्रोमोसोम पे जीन है, ऑब्वियसली वाई क्रोमोसोम पे भी जीन। आई कलर का एक्स पे है, वेट अ सेकेंड, फीमेल है, तो फीमेल के पास दोनों एक्स है, तो एक्स क्रोमोसोम पे इधर जो जीन है दूसरे एक्स पे भी, मैं गलती से वाई बोल गई थी, ये एक्स है ये भी एक्स है, इधर भी बॉडी कलर का, दूसरे एक्स पे भी बॉडी कलर का, इधर वाई आई, राइट, इधर आई कलर का तो इधर भी आई कलर का। So in Drosophila female, the gene for body color eye color are present double, but in a male they are present singly. समझ रहे हो? Right? Okay. अब आगे की बात। If I said this male is red-eyed, and female is white-eyed, right? तो चलो पहले एक ही कैरेक्टर कंसीडर करते हैं। अगर रेड आइड फीमेल है, सॉरी रेड आइड मेल है, तो आई कलर का जीन, रेड आई कलर का डोमिनेंट, यहाँ पे रेड आई कलर रहेगा W+, फीमेल के पास आई कलर रहेगा WW। Am I correct? Right? So ये क्रोमोसोम पे अगर मैं लिखती हूं तो आपने थोड़ा सेक्स लिंकेज वगैरह सीखा होगा। सो यहाँ पे एक पैटर्न है लिखने का। इफ द जीन इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, इट इज रिटन लाइक दिस। ये है एक्स क्रोमोसोम, ये है वाई क्रोमोसोम, तो एक्स क्रोमोसोम पे यहाँ पे हम लिखेंगे W+। तो मेल रेड आइड को मैं इस प्रकार से लिखूंगी, मेल रेड आइड पर्सन को मैं इस प्रकार से लिखूंगी, राइट। फीमेल व्हाइट आइड को देखो, इसके पास XX क्रोमोसोम है, तो मैं इसको लिखूंगी WW। देखो आपकी आंखों के सामने हर प्रकार का रिप्रेजेंटेशन है। मेल के पास ऑटोसोम सेक्स क्रोमोसोम, फीमेल के पास ऑटोसोम XX क्रोमोसोम, राइट।
फिर उसके कौन से लोकेशन पे कौन से जीन से। फिर अगर रेड आइड मेल है तो उसके एक्स क्रोमोसोम के ये लोकेशन पे W+ जीन रहेगा। अगर मैं इस प्रकार से लिखना नहीं चाहती हूं बिकॉज आई एम सॉल्विंग प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त मैं इसका रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से करूंगी, एक्स के ऊपर W+, वाई के ऊपर नो जीन, सो आई एम राइटिंग डाउन हियर 0 बिकॉज यहाँ पे वाई क्रोमोसोम के ये यहाँ पे एरिया ही नहीं है, राइट। सो वाई, व्हाट डज 0 इंडिकेट, Y chromosome doesn't have any gene. Y chromosome doesn't have any gene for eye color, body color. Okay, this 0 indicates, right? यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती हूँ 0, right? और 0. 0 का मतलब है no gene on Y chromosome. बॉडी कलर, आई कलर का जीन वाई क्रोमोसोम पे है ही नहीं, तो ये क्रिस्टल क्लियर होगा। एक्स पे W+ है, वाई पे 0, ये एक्स प्ले W बिकॉज इट इज फीमेल। गॉट अप टू दिस? नाउ आप बोलेंगे मैम लास्ट पॉइंट बेटा, अगर ये मेल स्पर्म बनाता है, ये मेल अगर मियोसिस से स्पर्म बनाता है तो कैसे बनेंगे? मियोसिस हो गया, ये एक स्पर्म बना, ये दूसरा स्पर्म बना, आप बोलेंगे 4 बनते हैं। हाँ 4 बनते हैं, लेकिन राइट नाउ मैं टाइप्स की बात कर रही हूं, नंबर की नहीं, टाइप्स की बात कर रही हूं, राइट। तो ये ड्रोसोफिला का मेल अगर मियोसिस करता है तो 6 ऑटोसोम में से 3 ऑटोसोम इधर गए, 3 ऑटोसोम इधर गए, एक्स क्रोमोसोम इधर गया, वाई क्रोमोसोम इधर गया, तो मैं यहां पे लिख रही हूं एक्स के ऊपर है जीन W+ और वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म नथिंग। आर यू गेटिंग मी? ये ड्रोसोफिला रेड आइड मेल 2 प्रकार के, रेड ड्रोसोफिला मेल विल प्रिपेयर 2 types of sperm, one carrying X chromosome which has gene for eye color, so it will be XW+, and the sperm which carries Y chromosome has no gene for eye color because Y chromosome doesn't carry any gene. Clear, right? For eye color, ऑटोसोम्स इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, so sperm के पास ऑटोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, लेकिन एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम ये अनइक्वल है ना, हेटेरोसोम्स है ना, तो एक्स क्रोमोसोम पे जो नॉन होमोलोगस रीजन पे जीन है वो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम के वाले स्पर्म के पास ही जाएंगे और वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म के पास नहीं जाएंगे, राइट। ओके, सो सी नाउ this female will go for meiosis producing 2 types of eggs. Female will produce 2 types of eggs. I repeat, I am not talking about number, I am talking about types. बराबर? इसके पास भी 3 ऑटोसोम गए, इसके पास भी 3 ऑटोसोम गए, इसके पास एक एक्स क्रोमोसोम गया जिसके पास W जीन है, इसके पास भी W जीन है, right? So during gamete formation, during problem solving, when phenotype, genotype of parents is given and you are supposed to go for gamete formation, that time you should be very conscious that the one of the sperm which contain Y chromosome will carry no gene for eye color and body color because genes for eye color, body color are present only on X chromosome, that too on non-homologous part. This is the key, right? ये सबसे crucial, important key है जो समझना जरूरी है। इसलिए लिंकेज, क्रोमोसोम के प्रकार, राइट, और लोकेशन, और ये जो मैंने बात समझाई वो बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है।